विश्वकर्मा हिंदुओं के त्रिमूर्ति के पहले ईश्वर। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था। इनकी रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्यनारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्वनी कुमार इनकी ही संतानें हैं। भगवान विश्वकर्मा 10वीं शताब्दी बीच में गरुड़ पर विराजमान विष्णु हैं, बाएं ब्रह्मा हैं तथा दाएं तरफ भगवान विश्वकर्मा हैं। इस संग्रहालय में उनका नाम विष्णुकुम लिखा है। वेदों में उल्लेख। ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से 11 ऋचाएँ लिखी हुई है, जिनके प्रत्येक मंत्र पर लिखा है ऋषि विश्वकर्मा भवन देवता आदि। यही सूक्त यजुर्वेद अध्याय 17 सूक्त मंत्र 16 से 31 तक 16 मंत्रों में आया है। ऋग्वेद में विश्वकर्मा शब्द का एक बार इंद्र व सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है। परवर्ती वेदों में भी विशेषण रूप में इसके प्रयोग अज्ञात नहीं है। यह प्रजापति का भी विशेषण बनकर आया है। पूर्ण परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। उन्होंने माँ के गर्भ में भी हमारा पालन पोषण किया। क्या उस परमात्मा की जगह हम अन्य देवी देवताओं को विश्व रचयिता कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ही सबका जनक है, उसी से सारे ब्रह्मांड का संचार है। प्रजापति विश्वकर्मा विसूचित। परंतु महाभारत के खिल भाग सहित सभी पुराणकार प्रभात पुत्र विश्वकर्मा को आदि विश्वकर्मा मानते हैं। स्कंद पुराण प्रभात खंड के निम्न श्लोक की भांति किंचित पाठ भेद से सभी पुराणों में यह श्लोक मिलता है। बृहस्पते भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी प्रभासस्य तस्या भार्या बसूनामाष्टमस्य च विश्वकर्मा सुतस्तस्य शिल्पकर्ता प्रजापतिः। 16 महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना, जो ब्रह्मविद्या जानने वाली थी, वह अष्टम वसु महर्षि प्रभास की पत्नी बनी और उससे संपूर्ण शिल्प विद्या के ज्ञाता प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। पुराणों में कहीं योग सिद्धा वरस्त्री नाम भी बृहस्पति की बहन का लिखा है। शिल्प शास्त्र का कर्ता वहीश विश्वकर्मा देवताओं का आचार्य है, संपूर्ण सिद्धियों का जनक है। वह प्रभास ऋषि का पुत्र है और महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र का भांजा है, अर्थात अंगिरा का दोहिता है। अंगिरा कुल से विश्वकर्मा का संबंध तो सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। जिस तरह भारत में विश्वकर्मा को शिल्प शस्त्र का आविष्कार करने वाला देवता माना जाता है और सभी कारीगर उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह चीन में लूपान को बदइयों का देवता माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के मनन अनुशीलन से यह विदित होता है कि जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वंदना अर्चना हुई है, वही भगवान विश्वकर्मा को भी स्मरण परिष्टवन किया गया है। विश्वकर्मा शब्द से ही यह अर्थ व्यंजित होता है। विश्व कृत्स्न कर्म व्यापारो वा यस्य सः, अर्थतः जिसकी सम्यक सृष्टि और कर्म व्यापार है वह विश्वकर्मा है। यही विश्वकर्मा प्रभु है, प्रभूत पराक्रम प्रतिपत्र विश्वरूप विश्वात्मा है। वेदों में विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात कहकर इनकी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, शक्ति संपन्नता और अनंतता दर्शाई गई है। हमारा उद्देश्य तो यहाँ विश्वकर्मा जी का परिचय कराना है। माना कई विश्वकर्मा हुए हैं और आगे चलकर विश्वकर्मा के गुणों को धारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को विश्वकर्मा की उपाधि से अलंकृत किया जाने लगा हो तो यह बात भी मानी जानी चाहिए। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भी शिल्प संकायों, कारखानों, उद्योगों में भगवान विश्वकर्मा की महत्ता को प्रकट करते हुए प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को श्रम दिवस के रूप में मनाता है। यह उत्पादन वृद्धि और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक संकल्प दिवस है। यह जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान नारे को भी श्रम दिवस का संकल्प समाहित किए हुए है। यह पर्व सौर वर्ष के कन्या संक्रांति में प्रतिवर्ष 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के रूप में सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बड़े ही हर्षोल्लास से संपन्न होता है। लोग भ्रमवश इस पर्व को विश्वकर्मा जयंती मानते हैं, जो सर्वदा अनुचित है। भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा कन्या की संक्रांति 17 सितंबर, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा गोवर्धन पूजा, भाद्रपद पंचमी अंगिरा जयंती, मई दिवस आदि विश्वकर्मा पूजा महोत्सव पर्व है। इन पर्वों पर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है।
आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम का विश्वकर्मा मंदिर। भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा व महोत्सव मनाया जाता है। जैसे भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा, इस तिथि की महिमा का पूर्व विवरण महाभारत में विशेष रूप से मिलता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह शिलोंग और पूर्वी बंगला में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। अन्नकूट गोवर्धन पूजा, दीपावली से अगले दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना औजार पूजा की जाती है। मई दिवस विदेशी त्योहार का प्रतीक है। रूसी क्रांति श्रमिक वर्ग की जीत का नाम ही मई मास के रूसी श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को ऋषि अंगिरा जयंती होने से विश्वकर्मा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म तिथि माघ मास त्रयोदशी शुक्ल पक्ष दिन रविवार का ही साक्षात रूप से सूर्य की ज्योति है। ब्राह्मण हेली को यजों से प्रसन्न होकर माघ मास में साक्षात रूप में भगवान विश्वकर्मा ने दर्शन दिए। श्री विश्वकर्मा जी का वर्णन मदर्ने वृद्ध वशिष्ठ पुराण में भी है। माघे शुक्ले त्रयोदश्या दिवापुष्पे पुनर्वसो अष्टा रविशति में जातो विश्वकर्मा भावनी च। धर्मशास्त्र भी माघ शुक्ल त्रयोदशी को ही विश्वकर्मा जयंती बता रहे हैं। अतः अन्य दिवस भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना व महोत्सव दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसी तरह भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर भी विद्वानों में मतभेद है। भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा व महोत्सव मनाया जाता है। निर्देह यह विषय निर्भ्रम नहीं है। हम स्वीकार करते हैं प्रभास पुत्र विश्वकर्मा, भुवन पुत्र विश्वकर्मा तथा त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा आदि अनेकों विश्वकर्मा हुए हैं। यह अनुसंधान का विषय है। अतः सभी विश्वकर्मा मंदिर व धर्मशालाओं, विश्वकर्मा जी से संबंधित संस्थाओं, संघ व समितियों को प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से मांग जानी चाहिए कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य का अवलोकन किया जाए। भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीजों में इस विषय पर शोध की जानी चाहिए, विदेशों में भी खोज की जाए तथा भारत सरकार विश्वकर्मा विषयों का सर्वेक्षण किसी प्रमुख मीडिया एजेंसी से करवाए। श्रुति का वचन है कि विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्यों में अनिवार्य रूप से विश्वकर्मा पूजा करनी चाहिए। विवाहदिषु यज्ञषु गृहाराम विधायके सर्वकर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम्। स्पष्ट है कि विश्वकर्मा पूजा जन कल्याणकारी है। अतः प्रत्येक प्राणी सृष्टिकर्ता, शिल्प कलाधिपति, तकनीकी और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना अपनी व राष्ट्रीय उन्नति के लिए अवश्य करनी चाहिए। जगज्जक विश्वकर्मण्येश्वराय नमः। आश्चर्यजनक वास्तुकार। 4 युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया। कालक्रम में देखें तो सबसे पहले सत्ययुग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारका का और कलियुग के आरंभ के 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित विशाल मूर्तियों कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का निर्माण किया। विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जयंती हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। विश्वकर्मा भाद्र के बंगाली महीने के अंतिम दिन, विशेष रूप से भद्रा संक्रांति पर निर्धारित की जाती है। यही कारण है कि जब सूर्य सिंह से कन्या पर हस्ताक्षर करता है, इसे कन्या संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है।